और मजलिस ने यह ठान लिया है कि अब अपनी सियासत को मजबूत करना है, अब दूसरों का दरी नहीं बिछाना है। इसलिए आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, कि तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। लम्हों ने ख़ता की और सदियों ने सज़ा पाई, हमने ख़ता की और आज सज़ा पा रहे हैं। हमने सबको वोट दिया, सब ने हमको छोड़ दिया। इसलिए अब वक्त इस बात का है कि हम गौर करें, अपनी सियासत को मजबूत करें। हमने बहुत धोखे खा लिए और धोखे खा खा करके हम इस मुकाम तक पहुँच चुके हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ओवैसी साहब का एक कॉल है, एक पैगाम है कि इस देश के अंदर आपको आपका हक नहीं मिलेगा। आपको संविधान ने वो हक दिया है, अगर आपको आपका हक नहीं मिलता है तो आपको अपना हक जो है छीनना पड़ेगा। और इंशाअल्लाह हम जमहूरी तरीके से, हम जो है कानूनी तौर पे अपना हक मांगेंगे और अगर नहीं मिलेगा तो हम छीनना जानते हैं। इसी बात के साथ मैं आढ़ा के लोगों को, आढ़ा की आवाम को एक पैगाम देना चाहता हूं कि आज आपके बीच कई बार मजलिस इससे पहले भी लोकसभा विधानसभा चुनाव में आई, आपने सपोर्ट किया, लेकिन आज बाज़ाब्ता तौर पे मजलिस आपके बीच है। और मजलिस पूरे जमुई में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में, बल्कि मैं ये कहूँगा कि पूरे देश के अंदर मजबूती से काम कर रही है। और मजलिस ने यह ठान लिया है कि अब अपनी सियासत को मजबूत करना है, अब दूसरों का दरी नहीं बिछाना है। इसलिए आप लोगों को समझने की ज़रूरत है, जो ये मुकाम है गौर करने की, जो यहाँ पे हमारे बुज़ुर्ग चचा बैठे हैं, जिनकी उम्र आ चुकी है, जिनके बाल और दाढ़ी सफ़ेद हो चुके हैं, हम लोग उस कोशिश को कर रहे हैं जो समझ लीजिए कि सारे मेंढक को एक तराजू पे तौलने जैसा है। लेकिन हमारी ये कोशिश एक दिन कामयाब हो जाएगी। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, खुदा उस कौम की हालत तब तक नहीं बदलती अगरचे वो कोशिश ना करे। हमने आज से पहले क्या कोशिश की वो हमारे बीच है, वो हम समझ सकते हैं। हमारी कोशिश यही थी कि बीजेपी को रोकना है, बीजेपी के डर से, बीजेपी के खौफ से, चलो फलां को वोट दे दो, चलो फलां को वोट दे दो। अरे भाई, डर और खौफ एक साथ नहीं रह सकता। अल्लाह और खौफ एक दिल में नहीं हो सकता। अगर जिसके दिल में अल्लाह है तो वो सिर्फ अल्लाह के खौफ से डरेगा, वो किसी बीजेपी से, किसी मोदी और आरएसएस से नहीं डरेगा। अरे किस बात का डर कि बीजेपी आ जाएगी, 10 साल से तो आ गई, क्या कर लिया, और आ भी गई तो क्या कर लेगा दोबारा। हमें किसी की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपने आप को देखना है कि हमारी सियासत कैसे मजबूत होगी। हमने मौका दिया और सब ने हमें चोट दिया, हमने सबको वोट दिया, सब ने हमको चोट दिया। इसलिए अब वक्त इस बात का है कि हम गौर करें, अपनी सियासत को मजबूत करें। हमने बहुत धोखे खा लिए और धोखे खा खा करके हम इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं, हाशिए पे लाकर हम खड़े हो चुके हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे वालिद ने, हमारे पुरखों ने एक गलती की, एक शेर है कि लम्हों ने ख़ता की और सदियों ने सज़ा पाई। हमने ख़ता की और आज सज़ा पा रहे हैं। तो हमारी एक कोशिश है नौजवानों की, असदुद्दीन ओवैसी साहब की, कि उस कोशिश को हम कामयाब बनाएंगे और इंशाअल्लाह आप लोगों की मदद से ज़रूर कामयाब बनाएंगे। इसी के साथ एक शेर के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, कि तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। बहुत बहुत शुक्रिया आढ़ा के लोग, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।